दोस्तों हम अवार्ड्स तो हर साल आता है और हर साल ही ऑलमोस्ट पाकिस्तान की एक्ट्रेसेस को काफ़ी लोग क्रिटिसाइज करते हैं उनकी ड्रेसिंग की वजह से, लेकिन काफ़ी लोग सपोर्ट भी करते हैं क्योंकि कई लोग ज़्यादा कर देते हैं यार, अच्छी ड्रेसिंग को भी कुछ भी कहने लगते हैं। इस पर एक वीडियो आज हम देखने वाले हैं मिस्टर नोमान अलीम का। इन्होंने इस तरह से लिखा है वर्स्ट ड्रेस सेलिब्रिटीज़, तो शायद इन्होंने क्रिटिसाइज ही किया है, लेकिन हम इसमें आपको अपना ओपिनियन भी देने वाले हैं। नोमान भाई का ओपिनियन ऑफकोर्स हम उसकी भी रिस्पेक्ट करें, सबका अपना ओपिनियन होता है, लेकिन हम अपना भी ओपिनियन देंगे, तो आप लोग वीडियो एंड तक जरूर देखना। हमको अपने अवार्ड शो के लिए बस नूरे फतेह चाहिए, दिखाओ जरा। अबे ये तो बहुत महंगी बता रहे हो, कोई सस्ते में दिखा दो। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। भैया हम अवार्ड्स के अंदर यहाँ पर जन्नत मिर्जा का क्या काम है? जिस बंदी ने किसी ड्रामे के अंदर आज तक सपोर्टिंग कैरेक्टर का रोल नहीं किया, यहाँ पर क्यों उसको बुला लिया आपने डेडिकेटेड हम अवार्ड शो में, जहां पर आपने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज को अवार्ड देने होते हैं। बात तो सही है। मतलब भाई एक चीज़ तो है, यहाँ पर मैं ये कहूँगा जन्नत मिर्ज़ा को इसलिए बुलाया हुआ क्योंकि सोशल मीडिया आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका है और उसका इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। और जन्नत मिर्ज़ा के सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स आई थिंक बहुत ज़्यादा है, 4 मिलियन से भी ज़्यादा है आई थिंक। तो मुझे लगता है यही चीज़ को देखते हुए उन्होंने बुलाया हुआ, क्योंकि जितने ज़्यादा फॉलोअर्स वाले लोग आएंगे उतनी ज़्यादा अपने अवार्ड शो की रीच बढ़ेगी। हाँ ये होता है वो खातून जिसने लॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर की फिल्म का बेड़ा गर्क कर दिया, अब क्या पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को भी रगड़ा लगवाना चाहते हो? ऐसा नहीं हो सकता। ये बात मैं जलकर नहीं बोल रहा भैया, यहाँ पर लोग भी ये क्वेश्चंस उठा रहे हैं। अगर आप हम अवार्ड्स के ऑफिशियल पेज पर इसकी पोस्ट देखें तो लोग भी पूछ रहे हैं इसको कौन सा अवार्ड मिलेगा, समझ रहे हो? और उनके आगे से कमेंट्स भी बड़े इंटरेस्टिंग थे कि बगैरती का। किंजा हाशमी को भी देखकर भाई यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि यही तो वो लोग चाहते हैं, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी ज़्यादा रीच बढ़ेगी, उतने ही ज़्यादा लोगों को ये रहेगा, लोग डिस्कस करेंगे आपस में। तुझे पता है हम अवार्ड में जन्नत मिर्जा को बुला लिया, उसका क्या काम है वहाँ पर, ये तो पब्लिक डिस्कशन होगा तो भाई ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवार्ड का पता चलेगा। और वही वाली बात है, बदनाम हुए तो क्या नाम तो होगा, चाहे रोस्ट करे या सपोर्ट, कहीं ना कहीं रीच तो बढ़ेगी। सही है, चलो आगे। किंजा हाशमी को भी देखकर समझ नहीं आ रही थी कि लोग तो 6 पैक्स बनाते हैं, इसने 2 पैक्स ही बना के क्यों छोड़ दिए? मतलब पीपल वर कंफ्यूज्ड कि भैया ऐसे में ये मोटी है या फिर पतली, क्योंकि टिड बड़ा नुमाया हो रहा था भैया, लेकिन ओवरऑल जो पर्सनालिटी है वो तो स्लिम है। पाकिस्तान में हर साल हम अवार्ड्स में ये एक्चुअली इन्होंने ना अपना जो बेल्ट बांधा है ना वो बहुत ज्यादा टाइट बांध लिया, इसलिए वो 2 पोर्शन में अपना जो उनका टिंड बोल रहे हो आप, पेट बोल रहे हो, वो दिख रहा है। हाँ शायद वो टाइट बांधने की वजह से वो 2 पार्ट में बॉडी के 2 पोर्शन बढ़ गया, तो अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा मोटी है, गर्ल्स का सॉफ्ट ही रहता है, तो वो ऐसा लगता है कि यार ज्यादा वो हो गया है। हाँ तो सही है, उनको उसको ओपन रखना चाहिए था उसको। में हर साल हम अवार्ड्स में ये इशू उठाया जाता है कि क्यों लड़के जो हैं वो लड़कियों वाली हरकतें करते हैं और लड़कियां हमारी खुसरों की। तो भैया इस साल इन लोगों ने स्टार्ट में रोलाई मुका दी। Hi, I'm Shuja Asad. I'm Ramsha Khan. And we're here at Houston to perform for Hum Awards. बेटा न्यूजीलैंड में तू लग रमशा खान ही रहा। रमशा खान को जैसा ये बंदा रोस्ट करता है ना सबके सामने, देखकर दिल को ठंड पड़ जाती है। साडे दोवां च बड़ा प्यार है, ਅਸੀਂ एक दूजे दा झूठा भी पी लेने आ फड़ जरा। नहीं तू होने डी भी सोनी को नहीं। अवार्ड शो से 5 दिन पहले ही इन लोगों को बुला लिया जाता है और ताबड़तोड़ डांस सिखाया जाता है कि जैसे बिना डांस के तो भैया यहाँ पर अवार्ड मिल नहीं सकता। I cannot wait to see all my fans. भाई तेरे फैंस नहीं है, हनी सिंह के साथ तेरा ये सॉन्ग देखने के बाद अब सिर्फ हाथ वाले पंखे रह गए हैं। हाथ वाले। और रमशा खान की प्रैक्टिस को देखने के बाद यहाँ पर आपका मन करेगा कि भैया आज अवार्ड शो नहीं कुछ और देखने का मन है। गर्मी लगी है मेरे अंग अंग में। 4 दिन की नोमान भाई को भाई रोस्टिंग शुरू कर देना चाहिए भाई। ये तो पक्का रोस्टिंग थी यार। हाई टाइम आपको स्टार्ट करना चाहिए रोस्टिंग। 4 दिन की प्रैक्टिस के बाद इनका डांस कैसा सिंक अप होता है जरा गौर से देखिए। 4 दिन बाद का है। Yes, still trying. अरे भैया इससे अच्छी प्रैक्टिस तो यहाँ पर बच्चे स्कूल में रिजल्ट वाले दिन पर अच्छी परफॉर्मेंस दे लेते हैं, उनके स्टेप्स मैच कर जाते हैं सिर्फ 1 घंटे की प्रैक्टिस से। फिर ये शुजा वैसे पाकिस्तान में एक चीज़ मैंने देखी है कि डांसिंग सॉन्ग्स भी बहुत ही कम आते हैं,
तो वहाँ पे शायद डांस को अच्छा नहीं समझा जाता है, इसीलिए वो चीज़ कम होती है वहाँ पर। वैसे शादियों में हमने देखा बहुत ज़्यादा डांस होता है, लेकिन ऐसे नॉर्मली हम जब देखते हैं ड्रामा में या मूवीज़ में तो चलो आ जाते हैं, लेकिन ड्रामा में तो बहुत ही ना के बराबर आते हैं। कुछ ड्रामे होते हैं जिनके अंदर डांसिंग सीन्स हमको देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए वहाँ के एक्टर्स भी ज़्यादा डांस वगैरह पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। मियां आ जाते हैं अवार्ड वाले दिन ऐसे में सिल्मी सितारे वाली वास्केट पहनकर, ओवरऑल अच्छे लग रहे थे, बट ग्रीन वॉज समथिंग वेरी ऑड। बिलाल अब्बास की भी वैसे टोर तो बड़ी थी, लेकिन भैया जिस आंटी के साथ पिक्चर बनाने लग रहे थे ऐसे में वो आंटी भी लाइक तेरे नालों तो मैं आप ही सोनी हूं। बाय द वे एक बात माननी पड़ेगी कि जितने भी सेलिब्रिटीज आए थे इस रेड कार्पेट पे, सबसे ज्यादा जो चीखों पुकार हुई है इस दफा वो बिलाल अब्बास को देखकर ही हुई है, क्योंकि लोगों को इश्क मुर्शिद ड्रामा बहुत ज्यादा पसंद आया था। अगर हम बात करें इसके कंपेनियन की जो कि थी ऐसे में दुर्रे फिशा, शी केम ओवर देयर ऑल द वे ऑन द स्पोर्ट्स कार, जिसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि भैया साड़ी पहनकर ये स्पोर्ट्स कार पे आने का क्या तुक बनता था। अब मोहतरमा वहां पर आ तो गई, लेकिन समझ नहीं आ रही थी, अरे भैया ये कैसे खुलेगी, कोई तो खोल दो मेरी आके। गाड़ी की बात हो रही है, फिर आते हैं भाई साहब और आकर जैसे ही उसकी गाड़ी का डोर खोलते हैं तो मोहतरमा से उठा ही जाता, आए मैं मर गई, कहाँ फंस गई, अबे मेरी साड़ी तो नहीं कहीं फंस गई। आइडली व्हेन यू हैव, वैसे स्पोर्ट्स कार इतनी नीची होती है ना कि उस पे बैठ के उठते, कोई भी उठता है तो प्रॉब्लम होती है, ऐसा होता है। मैं भी बैठा हूँ एक बार, और ये शायद हम वालों का ही प्लान होगा, हम अवार्ड्स वालों का स्पोर्ट्स कार में आना, क्योंकि मैंने किसी और एक्ट्रेस की भी एंट्री देखी थी, उनकी भी स्पोर्ट्स कार में हुई थी। हो सकता है वो दिखाना चाह रहा है कि भाई हमारे पास भी अच्छे पैसे हैं, टेंशन ना लो तुम। गॉट अ बिगर बजट टू वेयर साड़ी मैं रेकमेंड ये करूंगा कि आपको किसी ऊंची गाड़ी में बैठना चाहिए, जैसे एसयूवी हो। इससे बेहतर था कि आप किसी ट्रैक्टर पर आ जाती, वहां से उतरना फिर भी कंफर्टेबल था। याद असलम भी बड़े टैके से आते हैं और यहाँ पर फैन का आईफोन 17 प्रो मैक्स देख कर राले निकल जाती हैं। सेल्फी इतनी लंबी हो जाती है कि वापस करने का मन ही नहीं किया। मारवा हुसैन भी यहाँ पर गाड़ी से निकलने के बाद बेचारी इंतजार करती रही कि कब फैंस उसको देख चीखेंगे, और फिर खुलती है इस लाल अगरबत्ती की किस्मत, जहां पर एक तरफ से आवाज आती है, मावरा मुझे सेल्फी चाहिए, और मावरा उसके पास जाकर अपनी देती है सेल्फी। ahad रजा मीर भी ह्यूस्टन के होटल से वेटरी की कुछ ज्यादा ही सार्केज्म में ये मजे ले रहे हैं, सही में रोस्टिंग वाला लग रहा है फ्लेवर पूरा इसके अंदर, कि रोस्ट कर रहे हैं, रोस्ट ही कर रहे हैं ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी आवाम के हिसाब से भी वो ड्रेसिंग अच्छी नहीं है, इसीलिए वो रोस्ट ही कर रहे हैं उसको। लेकिन हमें एज अ इंडियन यहाँ नॉर्मल लग रहा है, चीजें देखी हमने उसके हिसाब से बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल, छोड़ो बहुत ही अच्छी ड्रेसिंग लग रही है मुझे तो। हाँ बहुत ही ज्यादा सीधी सादी ड्रेसिंग। रजा मीर भी ह्यूस्टन के होटल से वेटरी की जॉब से फौरन फ्री होने के बाद सीधा आ जाते हैं रेड कार्पेट। आई डोंट नो व्हाई बट आई हेट दिस बोथ थिंग, क्योंकि मैंने या तो टाई लगाई है, वो भी अब बहुत ओल्ड फैशन लगती है, तो टाई के बिना ही कोट पहनना पसंद है, एंड वो चाहे आप जितनी मर्जी लग्जरियस पहन लो, यहाँ पर लगते वेटर ही हो। आई डोंट नो ये सिर्फ मेरे केस में है या फिर बाकी लोग भी ऐसा सोचते हैं, कमेंट्स में नीचे जरूर बताइएगा। और जाहिर सी बात है वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं, सबका अपना है, बट हमारा ओपिनियन ये है कि टक्सीडो इट्स अ इंटरनेशनल चीज़ की, मतलब इंटरनेशनल अवार्ड फंक्शंस होते हैं ना, तो वहाँ पर भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी टक्सीडो पहनते हैं, चाहे वो हॉलीवुड के अवार्ड फंक्शंस हो, चाहे वो बॉलीवुड के हो या किसी भी इंडस्ट्री के, टक्सीडो इज कॉमन थिंग, मुझे ये लगता है। ओवरऑल इनकी जो लुक्स थे वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड लग रहे थे ऋतिक रोशन से, वो काफ़ी ज़्यादा लेटली इस तरह की पिक्चर्स बनाते रहे हैं, एंड गेटअप भी, तो मे बी यासिर हुसैन के इतने करीब आने के बाद भी जब किसी ने उसका नाम नहीं लिया तो बेचारा तंग आकर बोला। महविश हयात के पीछे खड़े फैन ने यहाँ पर सेल्फी के फ्रेम में आने की जहमत ही नहीं की। ऐसा लग रहा था कि बीवी ने जैसे डांट के खड़ा किया हो कि खबरदार किसी आंटी के फ्रेम में आया तू। माहिरा ने ऐसे बाल खींचकर पीछे बांधे थे कि लोग कंफ्यूज हो गए कि क्या माहिरा की जगह उसका भाई तो नहीं आ गया, वो भी साड़ी पहनकर। लेकिन फिर गौर करने पर पता चला कि नहीं ये तो माहिरा खान ही है। अबे इतनी क्या जरूरत पड़ी थी पीछे को बांध कर खींचने की, पीछे को बांध कर खींचने की, पीछे को खींच कर बांधने की। आई डोंट नो बट पर्सनली मुझे इतना ज्यादा फ्लैट हेयर स्टाइल पसंद नहीं है। आपको पसंद है तो भैया मेरा कोई कसूर। दाना नीर हमेशा से अपने फैंस को देखकर परेशान हो जाती है कि ओ माय गॉड मेरे इतने सारे फैंस, मैं तो सबके साथ सेल्फी बनाऊंगी। एक एक करके सबके साथ सेल्फी बनाती है। बाय द वे
इस पूरे शो के अंदर यहाँ पर अगर किसी को बहुत ज्यादा ड्रेस वाइज अप्रिशिएट किया गया तो वो दाना नीर थी। लोगों को इनकी ड्रेसिंग बहुत पसंद है। हाँ, सज्जल भी प्यारी लग रही थी, लेकिन मसला उसके सिर्फ ढिंड का आ रहा था। यहाँ पर पता नहीं क्यों हमेशा से रिवेलिंग ड्रेस पहनने का इनको बहुत शौक है। फिर एक बात मुझे लास्ट में समझ नहीं आती कि भैया ऐसे में जब आप पाकिस्तान से शोहरत कमाते हो, पाकिस्तानी ऑडियंस में एक्चुअली में आपके सही वाले फैंस छुपे हैं, तो क्या जरूरत पेश आती है ह्यूस्टन जाने की, न्यूयॉर्क जाने की, कनाडा जाने की? मतलब आप पाकिस्तान के जो फैंस हैं उनको क्यों हमेशा से डिग्रेड करते हो? मैं समझने से कासिर हूं कि आप जिस कंट्री से फेमस होते हो उस कंट्री में अपने शोज क्यों नहीं करते। आई टोटली अंडरस्टैंड कि यहाँ पर लोग जो हैं वो उतने ज़्यादा मैच्योर नहीं हैं, तो अगर लोगों को आपकी ये वाहियात ड्रेसिंग नहीं पसंद आती तो भाई क्या ज़रूरत पेश आती है आप लोगों को इस तरह की फजूल ड्रेसिंग सिर्फ दिखाने के लिए बाहर जाने? या फिर ओवरसीज़ जो फैंस हैं वो क्या आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं कि जो एक्चुअली में काउंट आपको मिलता है व्यूवरशिप का पाकिस्तान से, उनके आगे वो कोई वैल्यू नहीं रखते? ओवरऑल इस अवार्ड शो के अंदर ऐसा कोई ड्रेसिंग का बहुत बड़ा इशू नहीं था सवाए केंजा के या एक दो और, लेकिन फिर भी देखने में ये आया है कि भैया आप लोगों के अवार्ड शो के ऊपर अब उतनी गहमा गहमी नहीं होती, अब उतना ज़्यादा क्राउड नहीं होता। जो कुछ लोग आगे लाकर खड़े किए थे वो भी लग रहे थे ऐसे में जैसे प्लांटेड लोग कि भैया हाँ हमारे स्टार लोग आएंगे, तुम लोग आकर यहाँ पर खड़े हो जाना, चीखो पुकार करनी है रज के। अगर आप इस वैसे मुझे क्या लगता है ना कि अवार्ड शो पाकिस्तान में होना चाहिए, मुझे भी ये लगता है, क्योंकि हर बार इंटरनेशनली देखा है हमने, हम अवार्ड्स को कभी कहाँ पिछले साल शायद कनाडा में हुआ था, शायद पिछले मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ ये बात तो सही है कि अवार्ड्स जो होते हैं ना, जहाँ की ऑडियंस है वहाँ हो तो ज़्यादा अच्छा है। एक तो वहाँ पर ऑडियंस भी आएगी, आपको वो एक अच्छा तजुर्बा मिलेगा कि ऑडियंस खुद अपने स्टार्स को बड़ी स्क्रीन पे देख रही है या सामने देख रही है स्टेज पे अवार्ड लेते हुए, और आपको उससे ना कनेक्टिविटी बढ़ती है। जैसे यूट्यूब पे नहीं होता है कि आप सब्सक्राइबर से बात करो, कमेंट का जवाब दो, तो कनेक्टिविटी बढ़ती है। ऐसे अवार्ड फंक्शन में जब बात करते हैं, उनकी रियल वॉइस सुनते हैं ऑडियंस, तो रियल में जब सामने खड़े होकर बहुत सारी ऑडियंस, तो अच्छा लगता है देखने में। और कहीं ना कहीं शहर वाइज करो तो वहाँ उस शहर को भी थोड़ा सा एक वो प्रमोशन मिलता है जिस शहर में हो। जैसे कि कहीं कभी जैसे यहाँ पर जब भी कोई आते तो गुड इवनिंग लंदन, गुड इवनिंग कनाडा, ऐसा करना पड़ता है। ये वो, तो वहां पर उस सिटी का गुड इवनिंग कराची, गुड इवनिंग लाहौर, गुड इवनिंग, ऐसा करने पर उस शहर के प्रमोशन होता है और बीच बीच में उसके क्लिप दिखाए जाते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ आईफा अवार्ड हो रहे हैं ना अभी, या फिल्म फेयर हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, फिल्म फेयर हो रहे हैं, तो वो गुजरात में हो रहे हैं। तो गुजरात के जब प्रमोशन हो रहा है तो गुजरात का बाकायदा नाम हो रहा है, प्लस गुजरात में क्या क्या चीजें देखने लायक है उसका ऑटोमेटिक प्रमोशन हो रहा है साथ में। तो ये शहर का प्रमोशन भी कर सकते हैं इसके थ्रू, मुझे लगता है। तो ये तो आई थिंक वो स्पॉन्सर पे है यार, सीधी बात है, गुजरात गवर्नमेंट ने इसको स्पॉन्सर किया होगा, क्योंकि ये अवार्ड शो वालों भी ये पैसे पे ही काम करते हैं, क्योंकि उनको भी कमाना करना चाहिए गवर्नमेंट को। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि इनको भी स्पॉन्सर करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी थोड़ा साथ देना चाहिए कि भाई चलो हमारे शहर को स्पॉन्सर कर दो आप, या कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो उस शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, उसको ही अपने शहर को स्पॉन्सर कर देना चाहिए। मेरा बिजनेस नहीं पे, चलो अपने शहर को स्पॉन्सर करता हूँ, ये बात। या अपनी करना चाहिए। प्रॉपर्टी वाले बहुत सारे जैसे कराची में, वहां पे उन लोगों को स्पॉन्सर कर देना चाहिए। कराची में तो हो ही सकता है भाई, बहुत इजी, क्योंकि वहां तो बहुत अमीर अमीर लोग बैठे हुए हैं, आराम से हो सकता है यार। चलो अपन आगे देखते इस वीडियो को। इस अवार्ड शो के क्राउड को पिछले अवार्ड शो के क्राउड से कंपेयर करोगे तो ये उसका 50% भी नहीं था। और मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान में किया जाए यहाँ पर किसी अच्छे मॉल के अंदर या फिर किसी अच्छी लोकेशन पे, तो शायद आपको बहुत बड़ी व्यूवरशिप मिले, क्योंकि असल में यहाँ पर वो लोग हैं जो इन लोगों के बहुत बड़े फैंस हैं। और ख़ास तौर पे मैं ये बात ज़रूर यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि अगर ये पाकिस्तानी ड्रामास का अवार्ड शो था तो यहाँ पर इररेलेवेंट लोगों का होना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था, क्योंकि इससे आप लोग उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड करते हो जो अपनी फील्ड के अंदर बहुत सुपर्ब हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से शायद वो उस लेवल की फेस ब्यूटी नहीं रखते या फेस वैल्यू नहीं रखते, तो आपने उस बेस के ऊपर किसी एक को भी जज कर अपने शो में बुला ली। ये नहीं कह रहा आपको भैया कि अगर आपने जन्नत मिर्ज़ा को बुलाया था तो मिनाहिल मलिक को भी बुला लेते, लेकिन और भी बहुत सारे फिर ऐसे हमारे सोशल मीडिया के स्टार्स हैं जिनको आपको वैल्यू देनी चाहिए। बात की जाए आपके शो की, तो ऐसे मुझे समझ नहीं आती कि जब सारा साल आप लोग पाकिस्तानी ड्रामे अपने टीवी स्क्रीन्स के ऊपर लॉन्च करते हो तो ये यूट्यूब पे क्यों नहीं लॉन्च? इसके पीछे लॉजिक ये ज़रूर हो सकता है कि आप कुछ ऐसे सॉन्ग्स प्ले करने लग रहे हो अपने शो के दौरान डांस के लिए जिनकी शायद ऑनरशिप आपके पास नहीं। फिर गिनती के ये चंद लोग ही क्यों, इनको देख देख कर तो मतलब अब हमारी आवाम भी रच गई है।
आपको चाहिए कि नए से नए फेसेस को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड किया जाए। कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनको सिर्फ एक आधा ड्रामा करने पर ही आप हमेशा अवार्ड दे देते हो कि हाँ बड़ी फेमस है, बहुत ज़्यादा फेस वैल्यू है, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा अनजस्टिस है। जैसा ही टोटली अंडरस्टैंड कि यहाँ पर हमारी जो हानिया है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी कभी मैं कभी तुम ड्रामे से, बट वो ARY डिजिटल का ड्रामा था। अगर आप ओवरऑल सप्पी के ड्रामों की बेस के ऊपर सबको अवार्ड्स दे रहे हो तो और भी बहुत सारे ड्रामे थे जो टॉप क्लास थे, जिसमें स्पेशली न्यू कास्ट थी। हमेशा से ज़रूरी नहीं है कि आप इसी हानिया को, इसी सज्जल को अवार्ड देकर भेज दो कि हाँ भैया वो टॉप क्लास थी तो उसको क्यों पीछे रख सकते हैं। ये जो आप लोगों का बाइस्डनेस है ना आप ही के अवार्ड्स के अंदर, इसको ख़त्म होना चाहिए। अवार्ड शो तो मतलब ऐसा कहीं देखने को मिलता नहीं, तो उसके ऊपर कोई ज़्यादा कमेंट कर नहीं सकते। जो थोड़े बहुत स्नीक पीक्स आते हैं, वीडियोस आती हैं, उन्हीं के ऊपर मैं अपना एक ओवरऑल फीडबैक दे सकता हूँ। ना तो मुझे किसी की परफॉर्मेंस इतनी मज़े की लगी, ना ही कोई ऐसा गेस्चर जिसको देखकर मैं ये कहूँ कि हाँ यार ये तो बहुत ही कमाल हो गया। वही पुराने लोग जिनको बार बार आपने अवार्ड देकर पता नहीं किस चीज़ से नवाजना है। जो नया टैलेंट है हमारे यहाँ, जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनकी इंकरेजमेंट बहुत कम दिखती है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि कम से कम ओवर द टाइम अपने स्टैंडर्ड्स को भी इम्प्रूव किया जाए। हमारे अवार्ड शोज़ पिछले 10 साल से मेरी नज़र में कोई ऐसा इम्प्रूव नहीं हुआ। इस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत ऊपर जाना चाहते हो तो थोड़ी सी इंस्पिरेशन फिर बॉलीवुड से ही ले लो। यहाँ पर देख लो कि वो किस तरह के मज़े के मजाक करते हैं। क्या हमारे पास यहाँ पर जोकर्स की कमी है? जोकर्स बोले तो मतलब उन कॉमेडियंस की जो हर बात पे आपको हंसा सकते हैं। ये बात क्यों नहीं है। बुलाते भैया आप उनको ऐसे शोज़ में, और क्यों नहीं आप लाइव कर सकते ये शो हमारे टीवी स्क्रीन्स पर अच्छे से, कि जहां पर लोगों को देखने का मजा आए। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस शो जो हम अवार्ड्स था। भाई ये बात तो है, वैसे मैंने पाकिस्तानी कोई अवार्ड शो आज तक देखा तो नहीं है, तो मैं कह नहीं सकता कि वहाँ कॉमेडी होती या नहीं होती, लेकिन ये बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कम होती होगी। वैसे होस्ट तो होता है, थोड़ा बहुत कॉमेडी क्लिप्स भी देखे हैं मैंने, लेकिन शायद सीरियस नोट पे ही चलते हैं मोस्टली। हाँ मतलब अवार्ड दिया चलो अगला आओ, अवार्ड दिया अगला आओ, ये टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बेसिकली, ये वाला सीन है। यहाँ तो 3 दिन तक चलता है ना, अपने तो कोई भी अवार्ड होता है तो 2-3 दिन तक चलता रहता है। पहले वो परफॉर्मेंस वाली शूट होते हैं, चीज़ें होती है, और फिर एक फाइनल डे होता है, अवार्ड वाला दिन होता है, फोटोग्राफ का एक दिन अलग। और हमारे यहाँ भी ऐसा वो बहुत होता है, मतलब कि वो एक्टर्स का एक बार सेलिब्रिटीज का रिएक्शन शूट कर लेते हैं, फिर उसी को हर किसी की परफॉर्मेंस में यूज करते हैं, किया जाता है, दिखाया जाता है। अवार्ड शो वाले तो स्कैम तो इधर भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ वो पब्लिक को दिखा जरूर देते हैं कि ये हुआ था। हाँ तो वो चीज़ है। बाकी अवार्ड्स किसको कौन सा मिला ये तो अभी तक हमें कोई आइडिया नहीं है। वैसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो हमारे हिसाब से अगर हम टीवी के ड्रामास को ही अवार्ड देते तो फिर तो पक्का बिलाल अब्बास को ही मिला होगा, और एक्ट्रेस भी दुर्फिशा को ही मिला होगा। लेकिन वो बोल रहे हैं ना कि हानिया को दिया है, अभी फोटो दिखाया ना उन्होंने हानिया ने, पर हम टीवी का तो कोई ड्रामा किया ही नहीं। ऐसा तो नहीं कि ये सबके लिए है, पूरी टीवी इंडस्ट्री के लिए था अवार्ड। ये कमेंट करके बताना भैया कि सभी चैनल के तो फिर अवार्ड दे रहे हैं हानिया को कभी वो कुछ और चीज का दे दिया होगा, फैशन आइकॉन ऑफ द ईयर ऐसा कुछ करके, मोस्ट वायरल सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का भी अवार्ड मिल सकता है क्योंकि उनके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं इंडस्ट्री में। इस तरह से कुछ मिला होगा उनको। बाकी मुझे तो लगता है भाई दुर्फिशा और आहद रजा, सॉरी बिलाल अब्बास को, वैसे वो भी तो थे यार, कौन, दाना नीर और वो मीर, उनको भी मिल सकता था। उनका ड्रामा भी बहुत तगड़ा हिट गया है। ड्रामे से भी फर्क पड़ता है, फिर एक्टिंग से भी फर्क पड़ता है। बेस्ट ड्रामा किसको मिला आपको पता है तो बताना यार। मेन अवार्ड किसको मिले? बेस्ट ड्रामा, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट म्यूजिशियन, ओएसटी, ये सब कमेंट करके बता देना आप लोग। बाकी हमारा रिएक्शन कैसा लगा, हमारी बातें कैसी लगी, ये भी कमेंट करके बताना। कितना अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं ये भी कमेंट करके बता देना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक लव नॉट वॉर।